Jai Hind friends, I am Ankit Upadhyay from Prudent Point Coaching Institute. I am your accountancy and economics teacher. चलिए कि जैसा आप देख रहे हैं आज हम पार्ट 5 करा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इससे पहले जो भी पार्ट्स पढ़ाए गए हैं उनको आप ज़रूर पढ़ लीजिए, जो कि आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, क्योंकि इसके बाद जो पार्ट नंबर 6 आने वाला है वो पार्ट नंबर 6 आपका कैपिटल अकाउंट होगा। और कैपिटल अकाउंट के तुरंत बाद ही हम न्यूमेरिकल्स कराना स्टार्ट करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स के लिए ये तीनों जो बेस हैं, एप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको जरूर पढ़ लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए चलिए आते हैं 5th पार्ट पे। तो 5th पार्ट देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पोर्शन है। इसमें भी कुछ केसेस हैं, जैसे केस नंबर 1, केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3। 3 केसेस हैं इसमें, ठीक है। चलिए ओके, तो देखिए केस नंबर 1 में कहता है कि व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड जो है, एग्रीमेंट जो है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में एकदम साइलेंट है, बिल्कुल नहीं बोलता है, तो ऐसे केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या अलाउड करेंगे? तो नो, इट विल नॉट बी अलाउड। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड। तो ये याद रखिएगा, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बारे में बात नहीं करता तो उसको बिल्कुल भी मत दीजिए। चलिए सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड पार्ट चलने से पहले हम सबसे पहले एक काम करेंगे, हम थर्ड पार्ट कर लेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है, सो दैट हम थर्ड पार्ट कर लेते हैं। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन द पार्टनरशिप एंड एग्रीमेंट प्रोवाइड्स ट्रीटमेंट ऑफ आईओसी एज अ चार्ज। तो देखिए सपोज करिए जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो क्या कहता है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो एज अ चार्ज ट्रीट होगा। क्या कहा? एज अ चार्ज ट्रीट होगा। चार्ज का मतलब होता है उस प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों ही केस में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना ही मिलना है। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। क्या चीज बेटा? क्या हमने कहा कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज ट्रीट हो तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ही मिलेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। इसका ख्याल रखिएगा क्वेश्चन करते समय, और स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़िएगा। तो देखिए अच्छा, एक और चीज बच्चों के दिमाग में आता है कि सर ये चार्ज है तो क्या हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इसको बना दें? तो नहीं बेटा, आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाइए, एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाइए और वहीं से इसको चार्ज करिए, और फाइनली काम हो जाएगा कि इट विल बी, देखिए क्या कहा है, फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड वेदर प्रॉफिट और लॉस। हाँ, इसको कहां चार्ज करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इसको चार्ज कर देना है और सभी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा। और जो भी लॉस आएगा, लेट सपोज करिए कि कुछ थोड़ा सा लॉस आया, उसके बावजूद हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया, तो और बड़ा लॉस आ जाएगा ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एप्रोप्रिएशन में अकाउंट में और ज्यादा अगर लॉस आएगा, वो जो लॉस आता है उनको तीनों पार्टनर्स डिवाइड कर लेंगे एज एग्रीड पीएसआर में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। चलिए हम चलते हैं केस नंबर सेकंड में। अच्छा, केस नंबर सेकंड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसका ख्याल रखिएगा कि अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट आईओसी के बारे में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा बट उसका ट्रीटमेंट साइलेंट है, उसका ट्रीटमेंट क्या है? साइलेंट है। ऐसे केस में हम क्या करें? तो देखो बेटा, ऐसे केस में 3 केसेस और बन जाते हैं। कैसे? देखिए सबसे पहली बात कि लेट सपोज करिए लॉस हो गया, तो क्या होगा? तो देखिए अगर लॉस हो गया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा आपको, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, जो सेकंड पार्ट में ही हमने बताया था कि भाई अगर लॉस, एप्रोप्रिएशन बनता ही प्रॉफिट के केस में। क्या हमने कहा था? एप्रोप्रिएशन बनता ही प्रॉफिट के केस में। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा। यहाँ पे हमने एक एक्सेप्शन भी दिया था कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होता है तो एप्रोप्रिएशन लॉस के केस में भी बनेगा।
इसका ख्याल रखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं लॉस के केस में। तो बेटा अगर लॉस है, लॉस हुआ तो एप्रोप्रिएशन, देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सो दैट इसमें आप लिख लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड, विल नॉट बी अलाउड। ये पार्ट हो गया अगर लॉस का केस हुआ तो। चलिए यहाँ पे एक और केसेस आ रहे हैं, तो और लाइक प्रॉफिट इज ग्रेटर देन एप्रो एंड प्रॉफिट इज लेस देन एप्रो। देखिए लेट्स सपोज करिए, इसको हम थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझते हैं तो आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखिए हम एप्रो अकाउंट बनाने जा रहे हैं। यहाँ देखिए ये एप्रो अकाउंट है, लेट्स सपोज कर लीजिए इसको, क्योंकि बड़ा छोटा सा है तो आपको सपोज ही करना पड़ेगा। पीएल एप्रो अकाउंट है तो प्रॉफिट ज्यादा आ गया, लेट्स सपोज करिए कि प्रॉफिट 10,000 का आ गया। और एप्रो, अब एप्रो क्या है, एप्रोप्रिएशन का डेबिट वाला पार्ट। सिर्फ और सिर्फ हम सैलरी नहीं दे रहे हैं, हम कमीशन नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ इंटरेस्ट अलाउड कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड कर रहे हैं। तो फिर से अगेन कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सपोज करिए कि 5,000 है, तो क्या हुआ कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो एक्सीड कर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो लेस है किससे, प्रॉफिट से, जो कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है। ठीक है, तो प्रॉफिट से कम है तो ऑब्वियस ही बात है इसको पूरा का पूरा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो दे दिया जाएगा। कि देखिए हमने यहाँ पे बैलेंस किया, यहाँ पे 10,000 आया, और ये जो 5,000 है वो ए बी सी जो भी पार्टनर्स होंगे उसमें डिवाइड हो जाएगा। लेट्स सपोज करिए इसको 3,000 और 2,000 में आ गया, 3:2 में इन लोग का प्रॉफिट एंड लॉस पीएसआर। ठीक है, तो हमने क्या बताया, देखिए सिंपल सा, अगर प्रॉफिट ज्यादा आया एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, एप्रोप्रिएशन के डेबिट वाले पार्ट से, तो क्या हुआ, हमने सिंपल सा 10,000 बनाया, यहाँ बैलेंस किया, आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल अलाउ कर दिया, एंड 5,000 को हमने ए और बी में डिवाइड कर दिया गिवन पीएसआर में। ये याद रखिएगा। तो ये वाला केस हो गया। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल अलाउड, विल बी अलाउड, इसका ख्याल रखिएगा। चलिए, तो ये तो हम नॉर्मली केसेस करते आए हैं, मतलब पहले भी ये केसेस होते रहे हैं और आप लोग इसको करते आए हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, दैट इज प्रॉफिट इज लेस देन एप्रोप्रिएशन। देखिए एक्चुअल में पूरा का पूरा जो दिखाना था हमें वो इस वाले पार्ट के लिए दिखाना था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बच्चे फंस जाते हैं इसमें। तो आप मत फंसिएगा, क्योंकि इसके लिए हम थोड़ा सा ट्रीटमेंट देख लेंगे और फाइनली हम लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट फिर से बना लेते हैं हमने कहा कि भाई एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना हो गया, पीएल, यहां पे प्रॉफिट कितना हो गया, 10,000 हो गया, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, हमने क्या कहा कि प्रॉफिट इज लेस देन एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट इज लेस देन एप्रोप्रिएशन। ए और बी जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनका निकाला गया तो उनको मिलना चाहिए था, उनको कितना मिलना चाहिए था, उनको मिलना चाहिए था 10,000 और 5,000 मिलना चाहिए था, 10,000 एंड 5,000 मिलना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो कैपिटल पे डिपेंड करता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब आप निकालेंगे परसेंटेज के बेसिस पे तो आ जाएगा। बस आप ये समझ लीजिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को 10,000 मिलना चाहिए था उसके कैपिटल पे, बी को 5,000 मिलना चाहिए था। अब चलिए मिलना चाहिए था, लेकिन हमारे पास तो उतना फंड है ही नहीं, हमारे पास उतना तो प्रॉफिट है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, क्या हम अलग से निकाल के दे देंगे? तो नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये चार्ज नहीं है। जो थर्ड वाला केस था वो चार्ज था, प्रॉफिट होता, लॉस होता तो भी केस में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ता, बट ये चार्ज नहीं, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ चार्ज, सो दैट क्योंकि ट्रीटमेंट साइलेंट है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास जितना है उतना ही हम बांटते हैं। तो हमारे पास कितना है, 10,000 है, 10,000 है ना, तो 10,000 ले आइए यहाँ पे, और देखिए हम क्या करेंगे, इसी 10,000 को ए और बी में बांट देंगे। किस तरीके से बांटेंगे,
इसको ख्याल रखिएगा। ये बचेगा बनेगा आपके रेशियो में। किसके रेशियो में? आईओसी के रेशियो में। किसके रेशियो में? आईओसी के रेशियो में। अगर इन दोनों का रेशियो निकाला जाए तो ये बन जाएगा 2:1। क्या बन जाएगा? 2:1। अब देखिए जब आईओसी ए और बी का जो रेशियो, आईओसी का रेशियो कितना हो जाता है? 2:1 हो जाता है, तो इन लोग का कैपिटल कितना मिल जाएगा भाई 10,000 में? ये हो जाएगा आपका 6.333। ठीक है, तो हमने एक्चुअली में डिवाइड कर दिया सो दैट आपको इजी रहेगा। सिंपल सा क्या करना है, इस 10,000 को 2:1 में डिवाइड कर देना है, जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट गया। बस इतना ही हमको समझाना था। अच्छा, एक और चीज है जो आपको यहाँ पे समझनी है, क्योंकि आगे चीजें आ जाएंगी, तो वो पार्ट हम अभी भी समझा देते हैं। देखिए प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट इज लेस देन एप्रोप्रिएशन। तो होता क्या पता है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने यहाँ किया, तो सब सपोज करिए सैलरी भी दोनों को मिल रही है, सपोज करिए कमीशन भी किसी को मिल रहा है, ठीक है, तो ऐसे केस में हम सबका ऐड कर लेते हैं, सबका ए का और बी का अलग अलग हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, सारी चीजें ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद उनका क्या बना लिया जाता है? रेशियो बना लिया जाता है। क्या बना लिया जाता है? रेशियो बना लिया जाता है। तो रेशियो बन जाता है, सपोज करिए अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, ये आपका 10,000 बनता, मिलता इनको 5,000 मिलता। अच्छा, सैलरी कितनी मिल गई? मान लीजिए 5,000 इनको भी मिल गई, 5,000 इनको भी मिल गई। अब कमीशन नहीं मिला, तो इन सबको हमने ऐड कर दिया। कितना हो गया? 15,000 हो गया और ये 10,000 हो गया। तो क्या हुआ? इसका हमने रेशियो बना दिया कितना? 3:1 का। अब ये जो 10,000 है वो 3:1 में बढ़ जाएगा। किसमें? 10,000 है वो 3:1 में बढ़ जाएगा। तो देखिए बेटा, क्या समझ में आया इसमें? समझ में ये आया कि प्रॉफिट अगर एप्रोप्रिएशन से कम हो तो प्रॉफिट वाला अमाउंट ही हम ए और बी पार्टनर, उसके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में हम डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं। किस रेशियो में? अगर आईओसी दिया है तो आईओसी के रेशियो में, अगर और एप्रोप्रिएशन के पार्ट्स दिए हुए तो सारे एप्रोप्रिएशन का हम सम करके उसका रेशियो बना लेते हैं और उस 10,000 को, जो प्रॉफिट का अमाउंट है, उसको उस रेशियो में डिवाइड कर देते हैं और उनको प्रोवाइड कर देते हैं, उनको दे देते हैं। बस बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में इतना ही पार्ट था। चलिए, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फाइनली ये पार्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिनिश करते हैं और इसके जो अगला पार्ट होगा वो आपका कैपिटल अकाउंट होगा। कैपिटल अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं उनको जरूर देखिएगा। हैव अ नाइस डे, गुड डे, जय हिंद।